बोले ना एहसान मान लो और भी समर्थन ने मन नु पहचान लो। बिंगी एक आपने मैं छोटी सी बात बताऊं। चूरू में एक डाणी है, सी मारा की डाणी। आपका रिश्तेदार भी होगा, कटन कटा आप ढूंढोगा तो बात करोगा तो भी डाणी में अब पहला तो 60 वोट अरब हो गया, कोई 75-80 वोट। हमेशा एक तरफो वोट करे बासी मारा की डाणी राजेंद्र राठौड़ ने। चाहे वे पहलो चुनाव जनता दल लड़िया जद और फिर भारतीय जनता पार्टी जीता चुनाव लड़िया। अभी में 2003 में चुनाव लड़ने के बाद में वे पीडब्ल्यूडी मंत्री बन के गांव में गया तो गांव वाला डाणी वाला बोलिया कि साहब हमारी एक छोटी सी मांग है, मैं हमेशा आपको साथ दियो और आपको समर्थन करो। तो पापा बोलिया बताओ साहब क्या है थारी मांग। बोले मैं चूरू जावा, मारा टाबर साइकिल पर स्कूटर मोटरसाइकिल पर वो 8 किलोमीटर को कच्चो रस्तो है, परेशान हुआ, आप माना 8 किलोमीटर की रोड दे दो। बी टाइम में 2003 में सिर्फ 60 वोट आ और 60 वोटा वास्ते 8 किलोमीटर की रोड दी, क्योंकि वे एक साग है हाँ प्रजापति समाज का और एक साग है वोट देता और मदद करता। थोड़ा दिन बाद ओजू घूमता गया भी गांव में, बाऊ पूछो अब तो राजी हो। बोले बहुत राजी हाँ, एक छोटी सी मांग और है। तो पूछा के मांग कि साहब इन्हें मैं सरदार शहर कहनी जावा, अठे अभी वो कच्चो ही पड़े है रास्तो, आ और बना दो हमारी। पूछो कितनी है, बोले 7 किलोमीटर, बार रोड बना दी तो 15 किलोमीटर की रोड बन गई। बिंग बाद में उज्जू गया साहब, साल 6 महीना में घूमता हुआ। पूछो अब तो राजी हो, बोले मौज है, बाकी एक मांग और है। पूछो के, बोले 30 मरा एक कुंड बनवा दो। तो वे कुंड की जो घोषणा करने लग गया तो वे बोले ये नहीं 4 दीवारी सागे जो काल ना कोई डांगर नहीं बढ़ जाए। तो वो कुंड बनवायो 4 दीवारी कैसा गए। फिर घूमता घुमाता उज्जू गया साहब, साल 2 साल निकलिया। बोले मौज करा रखी है मंत्री जी, मौज थे। अब बोले अब ये है कि ब्याह शादी होवे तो माने बारात जखिए बा घरे उतारनी पड़े, माने एक सामुदायिक भवन और बना के दो अठे। तो बटे वो सामुदायिक भवन बना के दियो। तो सामुदायिक भवन बनने के बाद में 2003 आगे 2013 ए जखी ने 15 किलोमीटर की सड़क, कुंड, 4 दीवारी, सामुदायिक भवन है तो बने 10 साल में। 2013 की बात आई, बीजेपी को राज आ गयो, पापा स्वास्थ्य मंत्री बन गया। तो मैंने धन्यवाद देने गया गांव में कि भाई थे हमेशा साथ दियो, थारा आशीर्वाद हूं आज मैं मंत्री बन गयो। कोई बात राजी हो, बोले राजी हाँ। कोई बात, बोले हाँ एक छोटी सी बात और है। तो बोले के बात, क्या रात बिरात बीमार हो जावा तो सुई लगाने ने चूरू जानो पड़े, मारा अटे एक अस्पताल और बना दो। तो बटे एक वो उप स्वास्थ्य केंद्र और बना के दियो। तो एक सागे वोट दे बिना में पहचाना भी आ और आप जो को समर्थन दो बिना में बिना सजदा करा बिना सामने सिर झुकावा और आप जो की ताकत दो भी वही लायक बना कि आज भी 60 वोट 80 वोट का गेल 15 किलोमीटर की सड़क करे सारी चीजें हुई है। पिछली बार 2008 में जब पापा तारनगर चुनाव लड़ रहा तो जी आज आप प्रजापति सम्मेलन करो है ना, यह एक सम्मेलन करो और भी सम्मेलन में आप जी आशीर्वाद आज दे रहे हो यही पूरा आशीर्वाद दियो। तो पापा बोलिया कि देखो साहब मैं जामियो तो राठौड़ के घर में हूं तो मेरा नाम के पीछे लगा हुआ है राजेंद्र राठौड़, लेकिन जको आज वो प्रजापति समाज मैंने समर्थन दियो है तो मैं एक आदमी हूं कोनी पूरा समाज हूं धर्मेलो करूं और मेरो दूसरो नाम होगा राजेंद्र प्रजापति। तो आप जको एक बोले ना खून को रिश्तो बीऊ बड़ो रिश्तो, वो एक विश्वास को रिश्तो आपा बनाए है, वो रिश्तो बना रखे हमारो परिवार। आज आप आया हो, मैं आपने एक छोटी सी गुजारिश करूं, करीब 95-98% प्रजापति समाज जो है ना पूरी तहसील को वो भारतीय जनता पार्टी ने और राजेंद्र राठौड़ ने वोट दे रहे है। लेकिन आज देखी 2-5% की किरकिरी रेडी है ना, इन्हें दूर करो और कोई दूर को नहीं होगी, इन्हें आप दूर कर सको हो। बेजकत गांव गेल 2 वोट 5 वोट 10 वोट एक घर जगह दाएं बाएं हो रहा है, बने आप दबा सको हो
और मैंने आ दुआई दे के दबाओ कि आज अगर आप एक मुट्ठी वोट देंगे ना तो अपनी जकी ताकत है बाबी 60 वोट की इतनी ताकत होगी तो वो 25,000 वोट जो आवेगो 28,000 वोट आओगो प्रजापति समाज को इनकी कितनी बड़ी ताकत होगी। आप बाने कहानी सुना के बाने बताओ कि एकता में क्या ताकत है। मेरो बेटो है छोटो 5 साल को, साहब बोला को नहीं तुतला के बोला है मारे चूरू में एक गांव है घंटेल, घंटेल में वही होवे एक तरफो वोट करे घंटेल और वो 36 कौम को गांव है। मेरो बेटो 5 साल को समझे कि घंटेल की क्या इज्जत है हमारे मन में। वो गार्ड रूम में बैठे चूरू में यहाँ बैठे हुए वे पुलिस वाला बैठे ना घर के आगे बांगे बीच में, और कोई वो आवे आदमी तो पुलिस वाला पूछ लेना साहब कठू आया हो, और कोई कहते हैं साहब मैं घंटेलू आया, तो वो बैठे हुए यहाँ नाच के खड़े हुए और मायने बाजे कि घंटेलू आ गया घंटेलू आ गया, आने चाय पियाओ पानी पियाओ। तो वो 5 साल को जो मारो टाबर है वो भी वो समझे है कि वास्ते हमारे मन में जगह है। आज जो आप समर्थन दे रहे हो ना तो मैं अपने दावाओं कह रहे हो कि आप कोई सो आगे देख लिया जयपुर के अंदर आज के 1 महीना बाद, और आप बोलोगा ना कि साहब मैं फलानो प्रजापत आयो फलानो कुमार आयो, तो वो जी हाँ घंटेल वास्ते उछले ना भी आप वास्ते उछलेगो, और वो 5 साल को टाबर आपकी साबु सेवा करेगो। तो जब वो 5 साल को टाबर करेगो तो 40 साल को, और मेरो पिताजी 65 साल को, मैं भी आपके चरणा में सेवा करता रहूंगा। आप जो को आज वो मान सम्मान दियो है ना वो हमारे पर एहसान है, वो मान सम्मान आप बनाए रहा क्या, एहसान बनाए रहा क्या। अब आपका लाडला राजेंद्र राठौड़ जी आ गया, मैं मेरी वाणी ने विराम दूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने 36 कौम का नेता अपना लोकप्रिय उम्मीदवार राजेंद्र सिंह राठौड़ हमारे बीच में पहुंच चुके, जोरदार तालियों से स्वागत करें राजेंद्र सिंह राठौड़। राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, राजू भैया जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, राजेंद्र राठौड़ जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, राजेंद्र राठौड़ जैसा हो, राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, बीजेपी। जिंदाबाद। हमारे बीच तारानगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के सुयोग्य व कर्मठ उम्मीदवार माननीय श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ मैं साहब अपने पधार चुके हैं। लोकप्रिय उम्मीदवार राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि दक्ष प्रजापति की प्रतिमा के आगे पुष्प अर्पित करके आगे का कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। अपने लोकप्रिय उम्मीदवार 36 कौम के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़। राजू भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, राजेंद्र राठौड़ जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़ प्रजापति समाज जिंदाबाद, तारानगर प्रजापति समाज जिंदाबाद, दक्ष प्रजापति महाराज की राजा माता की जय हो, राजा दक्षपति की जय हो, दक्ष प्रजापति महाराज की जय हो, यादे माता की जय हो, दक्ष प्रजापति महाराज की जय हो, यादे माता की जय हो।
जिंदाबाद जिंदाबाद राजू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद राजू भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जीतेगा क्या, जीत गया राजू भैया, जीत गया। अरे जीतेगा क्या, जीत गया। जो भी बाहर खड़े हैं, गेट से बाहर खड़े, कृपया कुर्सियों पर बिराजने की कृपा करें। सभी प्रजापति समाज के सभी बंधुओं से सादर निवेदन है कि कृपया कुर्सियों पर बिराजने का कष्ट करें। हमारे प्रिय नेता श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब हमारे बीच में पधार चुके हैं, आपको उनका स्वागत करना है। कृपया मंच पर पधारने की कृपया कुर्सियों पर बिराजने की कृपा करें। अपने बीच में अपना पूर्व उम्मीदवार राकेश जी जांगीड़ भी पहुंच चुके हैं, उनका भी प्रजापति समाज के इस पंडाल के मंच पे हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। अब आगे का कार्यक्रम शुरू करते हुए हम सबसे पहले आए हुए अतिथियों का प्रजापति समाज की ओर से पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। और इसी क्रम में सबसे पहले हम साफा पहना के आमंत्रित करेंगे श्री नेत्राम जी, पूर्व सरपंच लीलाधर जी बागोरिया, सरपंच पूर्व राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब का पगड़ी पहना के स्वागत करेंगे। श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब का स्वागत के लिए लीलाधर जी सरपंच मदन जी गुरी, अगले श्रीमान जी रणवीर सिंह जी गंगवा, विधानसभा उपाध्यक्ष हरियाणा का पगड़ी पहना के स्वागत करेंगे। मदन लाल जी गोरी, राजेश जी सरपंच ढाणी कुमारान, राजेश जी सरपंच ढाणी कुमारान, मदन लाल जी गोरी, रणवीर सिंह जी गंगवा, विधानसभा उपाध्यक्ष हरियाणा सरकार का पगड़ी पहना के स्वागत करेंगे। श्रीमान चंद्राराम जी गोरी सर्व कुमार महासभा के अध्यक्ष राजस्थान का पगड़ी पहना के स्वागत करेंगे। मन्नी राम जी पूर्व बीडीसी मेंबर और गोपी राम जी आयतान, जिन्होंने की बहुत ही लगन मेहनत और प्रयास से आज इतनी बड़ी सभा का आयोजन किया है। चंद्राराम जी और इसकी पूरी टीम ने इस 15-20 दिन में पूरी लगन के साथ, बहुत ज्यादा मेहनत के साथ उनका स्वागत। उसके बाद में मैं श्रीमान चंपालाल जी गेदर का पगड़ी पहना के स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। चुन्नी लाल जी किरोड़ीवाल और लादू राम जी पूर्व बीडीसी मेंबर, चंपालाल जी गेदर ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष। अब मैं राकेश जी जांगीड़ पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और पार्टी के कर्णधार युवा नेता का पगड़ी पहनाकर स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। मनीराम जी बीडीसी मेंबर। आप सभी मंच पर पधारे। आप सभी का इस प्रजापति समाज की तारानगर विधानसभा क्षेत्र के समस्त गांवों के प्रजापति समाज की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार सभी जोरदार से सभी अतिथियों के लिए ताली बजा के जोरदार स्वागत। अब अगले कार्यक्रम में हम माननीय श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब का 51 किलो की माला पहना कर स्वागत करेंगे। इसमें श्रीमान चंद्राराम जी गोरी, रणवीर सिंह जी गंगवा, चंपालाल जी गेदर व सभी समाज के महानुभाव कृपया 51 किलो की माला पहना के माननीय श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब का स्वागत करेंगे। माननीय राठौर साहब का 51 किलो की माला के द्वारा प्रजापत समाज विधानसभा क्षेत्र तारानगर की ओर से स्वागत किया गया।
अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करूंगा मनीराम जी बीडीसी मेंबर, कृपया संक्षेप में अपने विचार रखेंगे। परम सम्माननीय हमारे 36 कौम के नेता, सब जाति और धर्म को साथ लेकर के चलने वाले, सभी और जाति और धर्म को एक जाजम पे बिठाने वाले हमारे ऐसे नेता राजेंद्र सिंह राठौड़, मंच पे विराजमान हरियाणा से आए हमारे प्रजापति समाज के बहुत बड़े नेता रणवीर सिंह गंगवा, बीकानेर से पधारे हुए चंपालाल जी गैदर, पूरा सम्मानित मंच। मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहता हूँ, इंसान को वहाँ रहना चाहिए जहाँ मान और सम्मान हो। इंसान को वहाँ वोट देना चाहिए जहाँ कोई अपनी वोट की कीमत रखे। ऐसे हमारे चूरू जिले में एक ही नेता है राजेंद्र सिंह राठौड़। मेरा प्रजापति समाज से विनम्र विनती है कि एक एक वोट राजेंद्र राठौड़ को दे, ताकि ये अपनी आवाज को विधानसभा में पूरी ताकत से रखेंगे। और आज तक रखी है। जैसे हिमालय को हिलाया नहीं जा सकता, समुद्र को सुखाया नहीं जा सकता, सूरज को बुझाया नहीं जा सकता, ऐसे एक एक काम को राजेंद्र राठौड़ के बुलाए नहीं जा सकते। राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीराम जी का अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान लीलाधर जी बागोरिया, पूर्व सरपंच नेठुआ, कृपया अपने विचार व्यक्त करें। राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र राठौड़, राजू भैया, तारानगर विधानसभा के 58 गांवों के प्रजापति समाज को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, माताओं, बहनों और मेरे पिता तुल्य गुजर को और मेरे हम उम्र भाइयों, राजेंद्र राठौड़ साहब एक राठौड़ नहीं है, राजेंद्र राठौड़ एक प्रजापति समाज का हीरो है। राजेंद्र प्रताप 58 गांव के कुलों से मैं निवेदन करता हूं, आपका छोटा भाई, आपका बेटा हाथ जोड़कर झोली फैलाकर आपसे अपील करता हूं कि राजस्थान की विधानसभा में अगर प्रजापति समाज का कोई नाम लेता है तो उसका नाम है राजेंद्र राठौड़। राजेंद्र राठौड़ साहब के लिए जोरदार तालियों से स्वागत और रणवीर जी गंगवा साहब के जोरदार तालियों से स्वागत। मैं आपको दो ही शब्दों में, टाइम का अभाव है, दो ही शब्दों में बताता हूं कि राजेंद्र राठौड़ वो शख्सियत है जो प्रजापति समाज को हमेशा याद रखते हैं और राजेंद्र राठौड़ के बगैर अपना तारानगर विधानसभा में कोई सुनाई करने वाला नहीं है। मैं मेरे प्रजापति समाज को हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूं कि आप सभी के सभी आकर के राठौड़ साहब को समर्थन दिया है और राठौड़ साहब के समर्थन में आपसे अपील करता हूं, हाथ खड़ा कर करके राठौड़ साहब को बताएं कि प्रजापति समाज तारानगर का आपके साथ है। जोरदार तालियों से स्वागत। अभी राठौड़ साहब के लिए जितना दिया मुझे, मैं मेरे पर बताता हूं, जितना दिया मुझे उतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया मुझे उतनी मेरी औकात नहीं। यह तो राजेंद्र राठौड़ का कर्तव्य है जो मेरे जैसे इंसान का भी सबसे ज्यादा ध्यान रखता है। मैं एक आपसे सच्ची बात करता हूं, राठौड़ साहब और चंद्राराम जी गवाह हैं, अगर राजेंद्र राठौड़ लीलाधर को अपना बेटा नहीं मानता तो राजेंद्र या नरेंद्र बुढ़ारिया लीलाधर को आजीवन जेल कर देता है। आपको कहता हूं, आपसे निवेदन है कि राजेंद्र राठौड़ अपना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब का। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान चंपालाल जी गैदर, प्रदेशाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा राजस्थान, कृपया अपने विचारों से लाभान्वित करें। भारत माता की, भारत माता की। आज तारानगर विधानसभा में प्रजापति समाज का ये महासम्मेलन, इसमें पधारे हमारे लाडले राजेंद्र सिंह जी राठौड़, नेता प्रतिपक्ष, जो 7 बार आपके बीच में विधायक और मंत्री रह चुके हैं, 8वीं बार जिताने के लिए आप यहां आतुर हैं। हमारे रणवीर जी गंगवा जो हरियाणा सरकार में डिप्टी स्पीकर है, मंत्री के पद पर है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। हमारे समाज के बहुत बड़े नेता है ये। हमारे यहाँ चंद्राराम जी गुरी और सम्मानित मंच और पधारे हुए सामाजिक सभी बंधुओं, मातृशक्ति, बहुत ही खुशी की बात है
कि तारानगर में विधानसभा में आज आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी ने राजेंद्र राठौड़ साहब को प्रत्याशी बना करके भेजा है। ये हमारा सौभाग्य है। राजेंद्र राठौड़ जैसा व्यक्ति आप देख रहे होंगे हमारे समाज का, ये तो आप तारानगर और चूरू की बात कर रहे हैं, अभी भाई साहब सरपंच साहब कर रहे थे। मैं कह रहा हूं प्रजापति समाज का और ओबीसी समाज का कोई भी व्यक्ति अगर इनके पास काम को लेकर के चला गया, सबसे पहले ये आतुर होते हैं कि पहले इस समाज का काम किया जाए। आप सुबह सुबह उठते ही आप देखिए 6 बजते ही आप बिना मुंह धोए आकर के जनता के बीच में बैठ जाएंगे। ये ऐसे एक पहले नेता है जो जनता का हर वक्त ख्याल रखते हैं। सुबह सुबह चाय पिएंगे तो आप जनता के बीच में बैठ करके पिएंगे कि साहब मेरे यहाँ काम करने वाले मेरे कार्यकर्ता आए हुए हैं। आप लोगों का सौभाग्य प्राप्त है कि आप यहाँ राजेंद्र राठौड़ जैसे आपके प्रत्याशी मिले हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो छोटे से व्यक्ति को भी, छोटे से कार्यकर्ता को भी ऊपर उठा करके और कहीं भी पहुंचा सकती है। मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस का जो कुशासन 5 साल अपन लोगों ने भुगता है, उस कुशासन को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। आने वाली 25 तारीख को कमल के फूल के निशान पे बटन दबा करके भाई राजेंद्र राठौड़ साहब को हम ज्यादा से ज्यादा मतों से यहां से जीता करके भेजेंगे। राठौड़ साहब, प्रजापत समाज तो कहीं भी बैठा है तो 100% आपका ही है और आपको ही मत दे करके यहां से जीता करके भेजेगा। मैं तो सभी 36 कौम से लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब लोग ऐसे व्यक्ति को यहां से जीता करके भेजें जो हमेशा मंत्री रहते हैं और मंत्री रहेंगे और जनता का हमेशा ये दुख दर्द के बीच में ये हमेशा साथ रहते हैं। ऐसे व्यक्ति आप लोगों के बीच में यहाँ प्रत्याशी बन करके आए हैं। दूसरी बार, पहले एक बार 2008 में भी आप लोगों ने जीता करके भेजा और 2023 में निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा वोटों से अगर जीतेंगे राजस्थान में, राजेंद्र राठौड़ साहब यहां से जीतेंगे। ऐसा माहौल बन रहा है। मैं अभी कई देर लोगों से पूछते पूछते पता लगा कि कौन जीतेगा। सब कैसा, राजेंद्र राठौड़ साहब 30,000 से ऊपर वोटों से जीत रहे हैं। तो ये एक हवा चल पड़ी है राजेंद्र राठौड़ साहब की। मैं तो पुनः आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा, बातें तो बहुत है भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में, जो कुशासन राज में जो फर्क है वो आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी अभी घोषणा पत्र एक जारी किया है। उस घोषणा पत्र में आज से कुछ दिन पहले महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण अगर किया तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब अगर घोषणा की है, देखिए आप किसानों के लिए कांग्रेस ने कहा कि हम 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। उन्होंने कोई कर्जा माफ नहीं किया और किसान ऐसे ही इनकी जमीनें भी नीलाम हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी हर एक जाति का ध्यान रखती है, चाहे किसी वर्ग का हो। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि एमएसपी जो आपके यहाँ 6,000 सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि मिल रही थी, घोषणा पत्र में इन्होंने कहा है कि 12,000 रुपए कर दी जाएगी। तो ये हर एक जाति का ध्यान रखने में भारतीय जनता पार्टी है। आप चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे महिलाओं के लिए कुछ भी काम हो, सभी के लिए भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखती है। और आपके बीच में तो ध्यान रखने वाले राजेंद्र राठौड़ साहब बैठे हैं, चाहे राज किसी का भी हो, इनका काम कभी नहीं अटकेगा। इसलिए आपको मैं निवेदन यही करना चाहूंगा कि 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मत दे करके और इनको यहां से जीता करके भेजेंगे। मत देखिए, वोट हम सब भारतीय जनता पार्टी को देते हैं, लेकिन अपना एक करते हुए निश्चित कर लीजिए कि 25 तारीख को सबसे पहले हम अपने घर से वोट निकाल करके भेजेंगे। पहले मत देंगे, उसके बाद जलपान करेंगे। ये एक अपन निश्चित कर लेंगे तो बहुत अधिक वोटों से हम यहां से जीता करके भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गैदर जी। अब मैं निवेदन करूंगा अपने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता राकेश जी जांगीर से कि इस प्रजापति सम्मान महासम्मेलन में आप अपना विचार रखें। जो भारतीय जनता पार्टी को 4-5 साल तक हर तरीके से सिंचा है और प्रजापति समाज के अंदर कहीं भी दुख और सुख के अंदर राकेश जांगीर हमेशा खड़ा रहा है। मैं राकेश जांगीर से निवेदन करूंगा कि आप आए और इस प्रजापति महासम्मेलन को अपने विचारों से अवगत कराएं। मंच पर विराजमान हम सबके लोक लाडले और पूरे राजस्थान के हृदय सम्राट 36 कौम के मसीहा और हमारे
तारानगर के होने वाले विधायक और राजस्थान के बनने वाले मुख्यमंत्री हमारे बीच में शानदार तालियों से राठौड़ साहब का स्वागत। आज के कार्यक्रम के आयोजक चंद्रराज जी और इनकी पूरी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। सम्मानित मंच, अति सम्मानित उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारा तारानगर का भाग्य उदय हुआ है। जो ऐसा नेता हमारे बीच को हमको मिला है। आने वाला समय हमारे सबके लिए एक सुखद समय है। अब जो मात्र 5 दिन हम सबको राजेंद्र राठौड़ बनकर अपने अपने बूथ पर ज्यादा से ज्यादा वोट पोल करवाकर राठौड़ साहब को इतने वोटों से जिताओ कि राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ जीत हो, तो वो राजेंद्र राठौड़ की हो और तारानगर की हो। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि हमें हीरो मिला है और इस हीरो को हमें सुपरस्टार बनाना है। यही निवेदन है मेरा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राकेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हरियाणा से चलकर आए विधानसभा के उपाध्यक्ष माननीय श्रीमान रणवीर सिंह जी गेदर से मैं आग्रह करूंगा, कृपया करके अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। श्रीमान रणवीर सिंह जी गेदर, हरियाणा में विधानसभा के उपाध्यक्ष, स्वागत है आपका। आज प्रजापति महासम्मेलन के अंदर यहाँ उपस्थित आप सबके दुख सुख के साथी, हमेशा आपके बीच में रहने वाले, आपकी सेवा करने वाले लंबे समय से आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय चंद्रराम गुरु जी, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय चंपालाल गेदर जी, आदरणीय राकेश जांगीड़ जी और मंच पे उपस्थित प्रजापति समाज के सभी जनप्रतिनिधि, सरपंच साहिबान, ब्लॉक समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर और इस पंडाल के अंदर उपस्थित मेरे अपने समाज के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति माताओं बहनों, पत्रकार एवं छायाकार साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करूंगा कि आपने इतना बड़ा सम्मेलन करके प्रजापति समाज की तरफ से जो आपने राजेंद्र राठौड़ जी को, वैसे तो हमेशा ही आप लोग जैसे बताया कि आप मदद करने का काम करते हैं, लेकिन इस बार पूरा का पूरा समाज आपको समर्थन दे रहा है। राठौड़ जी, आपको बहुत बहुत बधाई और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पिछले दिनों में कई जगह पे राजस्थान के अंदर जाने का मौका मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की एक लहर राजस्थान के अंदर चली हुई है। जहां भी गया हूं, जहां भी चर्चाएं होती हैं, जितने भी सर्वे आ रहे हैं, आज ये आ रहे हैं, कोई सर्वे 150 सीटें बता रहा है, कोई 160 सीटें बता रहे हैं। निश्चित तौर पर पूर्ण बहुमत से, बड़े भारी बहुमत से राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन साथियों, आप लोगों से गुजारिश करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि जैसे मुझे अभी बताया गया है कि लगभग 95% समाज जो है वो आज राजेंद्र राठौड़ जी के साथ है। जो 5-4% और रह गए हैं, उनसे भी आप जाकर के निवेदन करें और पूरा का पूरा समाज जो है एक एक वोट 25 तारीख को कमल के फूल के निशान पे डालने का काम करें। एक और आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि ये हमारे जो विरोधी लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग विशेष तौर से बहकाने का काम कर रहे हैं, मुझे क्योंकि मैं विशेषकर मूल ओबीसी के अंदर गया हूं, एक बात की चर्चा करते हैं। बोला जी, गहलोत साहब ने अभी कहा है कि 6% हम जो मूल ओबीसी को आरक्षण देने का काम करेंगे। क्यों पहले कोई रोकोगे 5 साल तक? देने की नीयत ही तो कोई रोकोगे? देने की नीयत नहीं है, केवल आपको बहकाने की नीयत है। अगर कोई देने का काम करता है अंत्योदय को, अंतिम व्यक्ति को, जो पिछड़े हुए हैं, जो दलित है, उनको, तो भारतीय जनता पार्टी देने का काम करती है। आपके साथ ही आपके हरियाणा के अंदर, क्योंकि यहाँ तो रोटी बेटी का संबंध है, हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी हमने जो मूल ओबीसी है उसको पंचायत के अंदर भी, नगर निगम में, नगर परिषद के अंदर जो है वो 8% आरक्षण देने का काम किया है। ये भी अगर कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। कांग्रेस के लोगों ने हमेशा बहका करके हमारे वोट हासिल करने का काम किया है। इसलिए आप लोगों को 1 सप्ताह है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, केवल इतना ही कहूंगा, क्योंकि चुनाव का समय है,
राठौड़ जी के और भी आगे कार्यक्रम काफी होंगे। एक ही बात कहूंगा कि एक सप्ताह है, आज 18 तारीख है, 25 तारीख को चुनाव होने हैं, शुक्रवार के दिन ही। एक सप्ताह सारे साथी मिलकर के, जो हमारे कुछ समाज के लोग अब भी अगर कोई इधर उधर है तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, आज ये संकल्प लेकर के जाएं कि हमारे समाज का एक भी कोई वोट बाहर नहीं जाएगा। उसके अलावा आपके गांव के अंदर, शहर के अंदर आप लोग रहते हो, छत्तीस बिरादरी के साथ भाईचारा है, प्यार प्रेम है, उनको बताने का काम करें कि राजेंद्र राठौड़ जी, आप लोगों का सौभाग्य है कि चूरू छोड़ करके आपके बीच में आए हैं। पहले भी आप लोगों ने जिता करके भेजा था, और अब जैसे राकेश जांगीड़ जी कह रहे थे, एक रिकॉर्ड मतों से पूरे जीत में तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है, मैं आया हूं यहाँ पे, चर्चाएं हुई है, लेकिन आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इस एक सप्ताह के अंदर एक एक वोटर से, औरों से भी आप संपर्क साध करके और उनको बताएं कि इस एरिया के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए, इस देश के सशक्त नेतृत्व के लिए, क्योंकि आप जो वोट डालेंगे, जहां राजेंद्र राठौड़ जी यहां से जीतेंगे, यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, वहीं आपका डोला हुआ वोट नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ को मजबूत करने का काम करेगा। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि एक सप्ताह पूरे जहां जहां भी आपका जानकारी है वहां जाकर के इस जीत के अंतर को रिकॉर्ड अंतर तक ले जाने का काम आप सभी साथी करने का जो है वो काम करें। मैं कुछ ज्यादा ना बोलते हुए केवल आपका धन्यवाद करूंगा और केवल इतना ही कहूंगा, राजेंद्र जी, प्रजापति समाज जो है वो मेहनत का समाज है, ईमानदार है, जो कह देता है वो करके दिखाता है। और आज ये सारे साथी आए हैं, ये संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि आपके जीत को और रिकॉर्ड तोड़ जीत जो है छत्तीस बिरादरी के साथियों के साथ मिलकर के करने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करते हुए राजेंद्र राठौड़ जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आप बड़े अंतर से यहां से जीतने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में पिछले 3 महीनों से लगातार कड़ी मेहनत करने वाले, इस समाज को इधर उधर बिखरे हुए को एक करने वाले, एक सुई की अंदर से पिरोने वाले माननीय श्रीमान चंद्राराम जी गूरी से आग्रह करूंगा कि इन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से इतनी बड़ी मीटिंग बुला के इस समाज को एकत्रित करके माननीय श्रीमान राठौड़ साहब को समर्थन देने के लिए ये सम्मेलन का इसकी पूरी टीम ने आयोजन किया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, और अपने विचारों से चंद्राराम गुरी जिंदाबाद, चंद्राराम गुरी जिंदाबाद, जिंदाबाद राजेंद्र जिंदाबाद राठौड़ जिंदाबाद। महेंद्र जी चंदवा से मेरा निवेदन है, भाई साहब पहले भी नाम बोल दिए, जहां भी हो मंच पे आज इस पावन धरा पर प्रजापति महासम्मेलन में हमारे लगातार राजस्थान की विधानसभा में 7 बार गरीब और किसान की हक और हकूकत की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे नेता प्रतिपक्ष विकास पुरुष राजेंद्र जी राठौड़ साहब, जिनके लिए आप एक जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच हरियाणा से पधारे डिप्टी स्पीकर, पहले राज्यसभा सांसद रहे ऐसे सम्माननीय श्री रणवीर जी गंगवा साहब, हमारे बीच बीकानेर से ओबीसी के प्रदेश सम्माननीय चंपालाल जी, हमारे स्टेज पर सम्मानित मदन जी गुरी साहब, राजेश सिंह सरपंच साहब, रिटायर्ड तहसील जयनारायण जी, व्यापार मंडल के प्रधान आमीलाल जी, पूर्व सरपंच बूर जी, सुरेश जी, सतवीर जी वर्मा जो हमारे यहाँ बीच पधारे हैं, आप भी बैकवर्ड के चेयरमैन रहे हैं, बहादुर जी पूर्व सरपंच, राजेश जी डाणा इसे कुमारा की डाणी के सरपंच, हनुमान जी बाबरिया साहब, लादू राम जी पूर्व बीडीसी मेंबर, बनवारी लाल जी, काशी राम जी, भंवरलाल जी दादरवाड़, लूणा राम जी, गोपी राम जी, हनुमान जी, भगवाना राम जी मिस्त्री, सम्मानित मंच और प्रातः समणीय मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, एक को छोड़कर मेरी मातृशक्ति, मैं सबसे पहले तो प्रजापति समाज का धन्यवाद कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं कि प्रजातंत्र के इतिहास में पहली बार
58 गांवों के प्रजापतियों ने एकता करते भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय श्री राजेंद्र जी राठौड़ साहब को समर्थन देने के लिए पधारे। ये एक इतिहास रचा जाएगा। अगर मेरी बात सत्य है और आप समर्थन दे रहे हो तो एक बार हाथ खड़ा करके राजेंद्र राठौड़ साहब को बताएं कि हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक नारा भी लगाऊंगा, राजेंद्र राठौड़। देखिए, राजेंद्र राठौड़ है 36 बिरादरी का नेता है, विकास पुरुष है, जात पात इनके पास छू तक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, 40 वर्ष में इसके राजनीतिक जीवन में ये जन जन की आवाज है। एक आदमी एक बार तो आभा में छल कपट से विधायक बन सकता है, लेकिन लगातार 7 बार बनना इनकी कार्यशैली, इनका विकास बोलता है, इनका व्यवहार बोलता है। और मैं कहता हूं इनका व्यवहार यही नहीं, राजस्थान की विधानसभा में भी अगर सबसे अच्छे विधायकों में कोई सम्मानित हुआ है उसका नाम है राजेंद्र राठौड़। मैं यही नहीं, इनके सम्मान यही नहीं रुकता। पिछले जन्मदिन पर पूरे राजस्थान की जनता ने 32,000 यूनिट ब्लड देकर एक राजस्थान में रिकॉर्ड कायम किया। ऐसा हमारा लोकप्रिय नेता राजेंद्र राठौड़ है। मैं अभी कह रहा 36 बिरादरी के नेता हैं। हमारे कांग्रेस के नेता की डिक्शनरी में 3 बिरादरी नहीं, वो तो 33 बिरादरी मान रहे हैं। तो आपका नाम तो उस डिक्शनरी में है ही नहीं। अगर वोट भी दोगे तो वह आपका मान्य नहीं होगा। कल वो भाषण में कह रहे थे कि राजेंद्र राठौड़ शुरू से डर के भाग गया। मैं कहता हूं आजादी के बाद अगर यहां कांग्रेस का गढ़ तोड़ने के लिए पहली बार कोई आया जिसने चैलेंज स्वीकार किया, उसका नाम राजेंद्र राठौड़ है। और दूसरी बार भी ये चैलेंज है। पिछली बार 18,500 से जीत थी, अब की बार ये दुगनी जीत नहीं हो तो मैं आपको कह रहा हूं गांव में जो सैलाब उमड़ रहा है, आज मैं भाई साहब आपके सामने ये 58 गांवों के टोटल जो हमारे समाज के 58 गांव है, हर सारे गांव से प्रतिनिधि के रूप में आज आपके बीच में पधारे हैं। पूरा का पूरा समाज आपको समर्थन दे रहा है और ऐसा समर्थन ये समाज पहली बार कोई दे रहा है एकता के साथ, वो राजेंद्र राठौड़ को दे रहा है। मैं समाज का बहुत आभारी रहूंगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, राजेंद्र राठौड़ वो शख्स है सुबह 6 बजे से लेकर रात की 12 बजे तक काम करता है, किसी में बिचौलिए की जरूरत नहीं है। मैं आपको कहता हूं आपके काम की गारंटी आपकी सबके लिए मात्र एक नाम है, वो है प्रजापति। अगर आप प्रजापति कहोगे तो राजेंद्र राठौड़ आपके लिए 4 कदम चलकर आपके काम करेगा। ऐसा हमारे समाज के लिए राजेंद्र जी राठौड़ समर्पित है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। जब वसुंधरा जी की सरकार थी 2008 में, मिट्टी कला बोर्ड मात्र एक गुजरात राज्य में था। दूसरा, अगर मिट्टी कला बोर्ड का कोई गठन कराने वाला शख्स है हमारे समाज के लिए, उसका नाम है राजेंद्र राठौड़। जिंदाबाद। दूसरा, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जयपुर में हमारे समाज के पास एक सुई की नोक जितनी जमीन नहीं थी कि बैठने का स्थान नहीं था। वहां 4000 गज के छात्रावास को अलॉट कराने में अहम भूमिका निभाने वाला कोई शख्स था तो वो राजेंद्र राठौड़ था। मैं आपको अभी पराक्रम ने आपके बीच में बताया था कि एकता का क्या प्रमाण है। हमारे चूरू के अंदर एक शिव महाराज की ढाणी है, मात्र 70 वोट हैं, लेकिन उन्हें आज तक ये पता नहीं कि राजेंद्र राठौड़ के अलावा भी कोई नेता है या कोई चुनाव लड़ता है। वहां पर जब 2008 में राजेंद्र राठौड़ पहली बार पीडब्ल्यूडी मंत्री बने, धन्यवाद देने गए तो उन्होंने राजेंद्र राठौड़ साहब ने पूछा, बताइए आपकी कोई मांग है क्या? तो उन्होंने कहा, साहब चूरू से 7-8 किलोमीटर हमारा कच्चा रास्ता है। राजेंद्र जी ने घोषणा की, मैं पक्की सड़क बनाऊंगा। 8 किलोमीटर सड़क बनी। जब उसका उद्घाटन करने दूसरी बार गए तो कब कोई समस्या नहीं है। 70 कुमारों के ग्रंथी मारों ने कहा कि सरदार सर से 7 किलोमीटर और हमें कच्चे में आना पड़ता है। राजेंद्र राठौड़ ने फिर वो 7 किलोमीटर सड़क पास की। जब दूसरी बार उद्घाटन करने के लिए गए तो मेरे को कहा, चंद्रराम पूछ अब तेरे रिश्तेदारों की कोई कमी है क्या? तो शिव मारों की ढाणी ने कहा, साहब बारात उतारने के लिए यहाँ पर कोई भवन नहीं है। तो राजेंद्र जी राठौड़ ने एक सामुदायिक भवन 4 दीवारी और बंडे सहित उसकी घोषणा की थी। वो बनने के बाद जब पिछली बार विधायक थे, जब उसका शिलान्यास करने गए
तो वहां पर फिर राजेंद्र जी ने बोला अब तो कोई समस्या नहीं है, कह साहब सुई लगाने कहे तो सरदार शहर जावा और कह चूरू जावा। उस छोटे से गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र दिया। यह राजेंद्र जी राठौड़ की काम करने की शैली है अपने समाज के प्रति। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, ये कांग्रेस है, ये झूठे वादे झूठे नारों की सरकार है। इन्होंने, आपको पता होगा, ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, इनके नेता हैं वो भ्रष्टाचार में है। मैं आपको बताऊं, जब यह पेपर लीक हुआ तब जनता कितनी शर्मसार हुई होगी, जब शक की सुई कांग्रेस के जिम्मेदार मंत्रियों की तरफ घूमी थी। लेकिन मैं राजेंद्र राठौड़ का आभारी और धन्यवाद है कि इन्होंने भरी राजस्थान की विधानसभा में जनता का वो ध्यान आकर्षित किया और उस कांग्रेस सरकार को निरुत्तर कर शर्मसार किया। ऐसे हमारे राजेंद्र जी राठौड़ हैं, जब विधानसभा में बोलते हैं तो कांग्रेस को निरुत्तर करने वाले, इनके बराबर अगर कोई राजस्थान की विधानसभा में मांग उठाने वाला है तो पहला वे नेता वो राजेंद्र राठौड़ है। तो भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे समाज का कोई भला करने वाला अगर कोई नेता है तो वो राजेंद्र राठौड़ है। राजेंद्र राठौड़ प्रजापति को अपना परिवार समझता है, अपने परिवार का सदस्य मानता है, ऐसी इनकी धारणा है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारा सौभाग्य है जो तारा नगर के अंदर राजेंद्र जी राठौड़ साहब नेता चुनाव लड़ने के लिए आए। ये कोई एमएलए का चुनाव नहीं, आपका वोट एमएलए को नहीं, आपका वोट राजस्थान के मुख्यमंत्री को लगेगा और जहां मुख्यमंत्री होगा वहां आप जानो विकास कितना होगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप आज से अपने आप को राजेंद्र राठौड़ मानिए, अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार मानिए। आप एक एक वोट के लिए संघर्ष करेंगे। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, पूरी तरह साथ दे तो और बात है, पूरी तरह साथ दे तो और बात है, प्रजापति समाज जरा भी राजेंद्र राठौड़ को साथ दे तो और बात है, चलने को एक पांव से चलते दूसरा साथ दे तो और बात है। आपका ये राजनीतिक छोटा सा साथ राजेंद्र जी के लिए 1000 गुना बड़ा साथ है। ये कभी इस साथ को भूलेंगे नहीं, इस सहयोग को भूलेंगे नहीं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि समाज की तरफ से राजेंद्र राठौड़ को एक ज्ञापन सौंपा गया है, उसमें हमारे छात्रावास की एक जमीन की मांग है। तो मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा, जब आप उद्बोधन में आए तो उस मांग को जनता के सामने रखी गई है, उसको स्वीकार करें और साथ में प्लस भी कुछ करें। मैं ये निवेदन चाहूंगा कि भवन की जमीन दिलाएं, भवन बनाने के लिए अपने कोष से कुछ पैसे भी दे, ऐसा हमारा समाज चाह रहा है। अब मैं आपको लास्ट में एक बात कहूंगा कि आपने वोट बहुत है, 25 तारीख तक वोटा ने पोल करानो, जागरूक रहनो आपनो काम है। मैं एक छोटे से प्रसंग आपने बताऊं, पुराने जमाने हो, पुराने जमाने में मोटर गाड़ियां कुछ ही को नहीं होती, यातायात को साधन मात्र एक ऊंट हो। तो एक लुणाश एक शेठ था और वह आपके ऊंट पर चढ़ के तारानगर की तरफ चलना लग गया। जब उनका घरवाली सेठानी बोली सेठ जी मैं भी सागे चलूंगा, तो ऊंट पर सेठानी ने चढ़ा की सेठ जी तारानगर के लिए रवाना हो गया। जो ही मैं तारानगर के नजदीक आया तो उनके मन में एक बेईमानी जागी। तो ध्यान सुनियो, आपके सेठानी ने बोलिया सेठानी आपनो ऊंट कट है, कोई गौर कौन करो। दूसरी बार बोलिया सेठानी आपनो ऊंट कट है, सेठानी देखियो यूं ही बरड़ावे। तीसरी बार जोर से बोलिया सेठानी तने बुझू आपनो ऊंट कट है, बोली मर जाना ऊंट पर तो चढ़ेड़ा चाला, बोले फिर भी आपनो धन संभालेड़ो चोखो कदे चोर तड़ा नहीं ले जा। तो वो वोट आपको है, आप ही का रुखाड़ा हो, कदे एक एक वोट आपने नहीं काट ले। कोई तो कहते आप बहन बन गई, कोई दोस्त बन जा, आपने कोई पीर गड़िए बिन नहीं ला, तो एक एक वोट की कीमत है। मैं आप लोगों को निवेदन करूं, आज के बाद वो चुनाव आपको है, आप राजेंद्र राठौड़ हो और प्रजापति समाज तो शु निवेदन करूंगा कि आप इतनो बड़ो बीड़ो अब की बार उठायो, अपनी एकता ने बरकरार रखनी है। अगर आप अपनी एकता ने बरकरार रखोगा 25 तक तो राजस्थान में बहुत बड़ी जीत होगी, बार राजेंद्र राठौड़ की होगी। मैं अंत में आपसे निवेदन करूंगा, अगर राजेंद्र राठौड़ ना आपको समर्थन है और आप अपनी एकता ने बरकरार रखो तो एक बार फिर हाथ खड़ा करके पूरा समर्थन दो। प्रजापति समाज, प्रजापति समाज, राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र राठौड़, नरेंद्र मोदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक विशेष सूचना है, कल हमारे बीच में हमारे देश के
विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 बजे पधारेंगे। सबसे निवेदन है, आज तो मैं माफी चाहूंगा, आपके पास अव्यवस्था हुई, साधन पहुंच नहीं पाए, लेकिन कल आपके पास सारे साधन भेज दिए जाएंगे। आपको पूरी तादाद में ज्यादा से ज्यादा नरेंद्र मोदी जी के विचार सुनने के लिए आपको आना है। आओगे कि नहीं? आओ तो फिर विश्वास करके दिखाओ। साहब, ये पूरा समाज कह रहे थे कि आ जाए तो कल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब में चंद्राराम जी ने छात्रावास की जमीन के लिए मांग रखी है और एक प्लस लगाए बीच में। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री राजेंद्र राठौड़ साहब बनेंगे तो एक मंत्री आप और मिलेगा आपको, वो चंद्राराम गुरी के रूप में भी मंत्री मिलेगा तारानगर को। चंद्राराम गुरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई राजेंद्र जी राठौड़े घोषणा और करवाइए मेरे को। आने सगड़ा ने कह दो काल घराड़ी के सागे जरूर होगा। नरेंद्र मोदी के लिए सगड़ा घराड़ी लेके सागा होगा, आओगा के? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। अब आपके बीच में पानी की तरह शीतल, हवा की तरह गतिशील, अग्नि की तरह तेज, समुद्र की तरह गंभीर, आकाश की तरह विशाल हृदय सम्राट राजेंद्र जी राठौड़ साहब को मैं आमंत्रित चाहूंगा, आए और अपना उद्बोधन दे। जोरदार तालियों से इनका स्वागत, अभिनंदन। राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़। 58 गांवों से आए हुए गुरु दक्ष प्रजापति महाराज की संतान, जिन्हें हमारे शास्त्रों में श्रेष्ठ मानव की उपाधि प्राप्त है, ऐसे समाज के इस महासम्मेलन में सुदूर हरियाणा से आए हुए हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष और इस देश के ओबीसी समाज, प्रजापति समाज के सर्वमान्य नेता आदरणीय रणवीर जी गंगवा साहब, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार में ओबीसी समाज की अगुवाई करने वाले भाई चंपालाल जी गैदर, अभी अभी जिनका भाषण सुना मेरे धर्म के भाई भाई चंद्राराम जी, नौजवान सरपंच भाई लीलाधर जी, मंच पर विराजे मदन जी गुरी साहब, युवा नेता मनीराम जी, पूर्व सरपंच भूराराम जी, भाई भंवरलाल जी, अमीचंद जी, भाई गोपी जी, भाई जयनारायण जी, भाई बनवारी जी, सरपंच रमेश जी, पूर्व सरपंच भादर जी और मेरे सामने विराजित इस समाज के सभी प्रतिष्ठित नागरिक वृंद, बड़ी संख्या में उपस्थित शक्तिसुरा माता और बहनों, कौन से शब्दों से धन्यवाद दूं मैं। चुनाव चल रहा है, चुनाव का एक सप्ताह भी नहीं बचा। गांव-गांव में चुनाव के प्रचार में जा रहा हूं। ये जो मंच पर बैठे हैं, ये पीछे की दोनों पंक्तियों में बैठे हैं, यो मंच में खड़े हैं, जो आगे विराजे हैं, दिन में रात में मैंने आप लोगों को कभी ठहरा हुआ रुका हुआ नहीं देखा। मैं पूरी प्रजापति समाज के सामने आपको हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं। राजेंद्र राठौड़,
भाइयों, ये लोकतंत्र का युद्ध है। इस लोकतंत्र के युद्ध में अब ना भाला उठाना है, ना तलवार उठानी है, ना सर कटाना है। अब सर गिनाने का वक्त है, अब बटन दबाने का वक्त है। और आपको जब मैं देखता हूं, मुझे याद आता है मेरी राजनीति की धरती जब मैं तलाश कर रहा था 1985-1990 के अंदर, जब मैं अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। विश्वविद्यालय से निकलकर जब मैं सक्रिय राजनीति में आ रहा था, मैं आत्मा से कह रहा हूं, मन से कह रहा हूं, सबसे पहले अगर किसी समाज ने खड़े होकर मुझे कहा राजू भैया आगे बढ़ो, वो प्रजापत समाज के लोग थे। अब वो लोग हैं जो मूल में है, आत्मा में है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, यहां सरपंच लोग बैठे हैं, जनप्रतिनिधि बैठे हैं। पिछले 5 सालों में इस तारानगर की पंचायत समिति हो चाहे राजगढ़ की हो, आप लोगों के साथ जो व्यवहार हुआ, आपको राजनीतिक रूप से जो प्रताड़ित किया गया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज वही लोग जो कल तक आपको दोयम दर्जे का नागरिक मानते थे, अब आपके वोट ठगने के लिए पार्टी की बात कर रहे हैं। भाइयों, इस लूट और झूठ की सरकार को आपने देखा है, और इस भ्रष्टाचार के तांडव में डूबी हुई सरकार और इसके प्रतिनिधि के तौर पर आपने नरेंद्र बुढ़ानिया जी का अभिमान देखा है। आज बुढ़ानिया जी नहर की बात कर रहे हैं। मैं 200 गांव में जाके आया हूं, 7 गांवों के अलावा कोई गांव मुझे ऐसा मिला नहीं जिसमें पीने का पानी को लेकर हाहाकार नहीं मचा था। उसी नहर से पीने का पानी आता है। नहर महकमे के लोग कहते हैं पीने के पानी के लिए हमारे पास पानी नहीं। नहर के अंदर पीछे से पानी कम है। और ये नरेंद्र बुढ़ानिया जी, ये वही हैं जब यहां से सांसद थे, आप याद करो, 2 लोहे के टुकड़े लेकर आए थे, पटड़ियां लेकर आए थे, और ये कह रहे थे ये तारानगर के अंदर रेल से जोड़ने के लिए मैं शिलान्यास करके जा रहा हूं। ये वही नरेंद्र बुढ़ानिया जी है जिनके रहते हुए यहां भ्रष्टाचार की भट्टी जली। और कल आपने इस हिंदुस्तान के राहुल गांधी उर्फ पप्पू का भाषण सुना होगा। वो आए और वोट की अपील करने आए। भाई, मैं मेरे सामने बैठे हो आप, लगभग सभी किसान हो, सब लोग केसीसी से लोन लेते हो। पिछली बार यही पप्पू जी राजस्थान में जिस तरह कल यहां आए थे, उस तरह राजस्थान के अंदर इन्होंने 10 तक की गिनती करके कहा हमारा शासन बना दो, 10 दिन के अंदर आपका कर्जा माफ हो जाएगा। आज आप लोगों ने लोन लिया, केसीसी से लोन ले लिया, सरकार की बात पर भरोसा कर लिया, आप चक्रवर्ती ब्याज लग गया आप पर, आपका खाता एनपीए हो गया, जब्त हो गया, नया लोन मिला नहीं। ये धोखा नहीं तो क्या है? ये नौजवान खड़े हैं, इन नौजवानों को भी कहा था कि आपको या तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा या आपको नौकरी मिलेगी। बेरोजगारी भत्ता दूर की कौड़ी हो गया, नौकरियों की लूट हमने देखी। इस वीक सरकार में पेपर लीक हमने देखा। भाइयों, आपके वोट को ठगने के लिए कई तरह के फ्रेबी आपके बीच में आ रहे हैं। मैं तो एक ही बात कह सकता हूं कि इस ओबीसी समाज को अगर किसी ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया
तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी ने दिया। आज इस हिंदुस्तान के अंदर सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री किसी वर्ग के हैं तो ओबीसी वर्ग के हैं। ओबीसी वर्ग के प्रधानमंत्री जी हैं। दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी को देखने और सुनने के लिए। जिस भी देश में जाते हैं मोदी में हो जाता है। अब पप्पू जी अपनी बात कह के चले गए। कल मोदी जी ठीक 10 बजे आपको ये कहने आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताओ, डबल इंजन की सरकार बनाओ। आपको उस सभा में आने के लिए भी मैं पीले चावल दे रहा हूं। मैं तो कोई लंबी बात नहीं कहूंगा। अभी चंद्राराम जी ने छात्रावास, मां श्री यादव छात्रावास की बात कही। मैं ये बात कर रहा हूं कि इस 6 फुट 2 इंच के इंसान को प्रधान सेवक बना देना, आपके पहले 3 महीने में छात्रावास की जमीन का आवंटित कराऊंगा और पहले 6 महीने में चाहे मेरे विधायक कोष का पैसा हो, चाहे मुझे मेरे मित्रों से लेकर करना हो, 51 लाख रुपए उस छात्रावास के निर्माण के लिए आपके सामने उपलब्ध कराऊंगा। आने 71 करो थे, हो गया अब 71 बोलो। चंद्रराम जी की बात सबको मालूम है, कभी खाली जाती नहीं। कुछ मैं करूंगा, कुछ चंद्रराम जी करेंगे, दोनों मिलकर 71 कर देंगे। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। आपका एक छात्रावास की जमीन चूरू में है। 6 महीने पहले कुछ भूमाफिया, जिसमें मेरे समाज के लोग भी 2 थे, उन्होंने उस जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराई। सुरेश जी प्रजापत, चंद्रराम जी, भाई मदन जी गुरी, इन सब लोगों ने कहा हमारी जमीन जो 10 साल से ज्यादा हमारी थी, भूमाफिया इस पर निगाह लगाए बैठे हैं। 1992 को वो जमीन मैंने आवंटित कराई थी। ये सारा मंच बैठा है, ये आपका राजेंद्र राठौड़ उर्फ राजेंद्र प्रजापत तन के खड़ा हो गया। मैंने उन सब लोगों से सीधी लड़ाई लड़ी। मैंने कहा जो समाज पिछले 35 वर्षों से मुझे प्यार देता है, अपनत्व देता है, उसकी जमीन पर अगर कोई आंख भी गड़ाएगा तो उसकी आंख निकाल लूंगा, उसकी जमीन जाने नहीं दूंगा। राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र राठौड़। एक सबसे बड़ी समस्या मैंने देखा, प्रजापत समाज के लोग कईयों को गोचर में बसे हो गए, नोटिस मिल गया और उसके कारण से प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभ भी आपको नहीं मिला। आप चिंता मत करना, मत की पेटी से डबल इंजन की सरकार पैदा हो रही है। कानून बनाकर आपकी इस जमीन को जो आपके पास जब बसे हुए हैं उसको नियमित करने का काम करूंगा। मैं अंत में यही कहूंगा कि मुझे आप मतदाता नहीं, मत निर्माता की जरूरत है। मेरा अनुभव है, राजनीति में बड़ा लंबा अनुभव है। मैंने मेरी जिंदगी में प्रजापत समाज के किसी व्यक्ति को अकेले नहीं देखा। चाहे ढाणी में बैठा हो, किसी गांव में बैठा हो, अपनी साख से, विश्वास से वो 3600 कौमों को साथ लेकर चलता है। ये प्रजातंत्र का ये युद्ध में बुढ़ानिया जी किसी बात को करते होंगे, मैं तो इसी मंच से कहता हूं, बुढ़ानिया जी 36 कौम राजेंद्र राठौड़ के साथ खड़ी है। चिंता नहीं, आप कितना ही नारा दे लो, भारतीय जनता पार्टी के हर कौम, चाहे वो किसान, जाट हो, प्रजापत हो, खाती हो, राजपूत हो, SC ST के लोग हो,
सारे लोग आज इस लूट और झूठ की सरकार को दफन करना चाहते हैं। मैं पूरे राजस्थान में जाकर आया हूं। मेरा आपसे यही निवेदन है, इस समय प्रतिपक्ष का नेता हूं, पूरे राजस्थान में जाना भी पड़ेगा। आज के बाद इस समाज से अपनत्व की अपील करता हूं, मार्मिक अपील करता हूं, हाथ जोड़कर अपील करता हूं, आज के बाद आप राजेंद्र राठौड़ बन जाओ। आपको मेरे प्यार के रिश्ते की कसम, मैं अब तक की मेरी राजनीति में पूरे राजस्थान के अंदर एक समाज के व्यक्ति को खड़ा कर देना, मेरे पास आया हो, मेरा दरवाजा खटखटाया हो, मुझसे मिला हो, मैंने छाती के लगाकर गले में लगाकर भाई के रूप में कहा बात नहीं की होता। राजेंद्र राठौड़ सबको तो भगवान भी राजी नहीं रख सकता। हो सकता है किसी भाई के मन में कोई दर्द लिए हो, पर मेरी नीति और नीयत कभी खोटी नहीं थी। इसलिए आज आपको यहां बुलाने के पीछे दो मकसद थे। एक मकसद, अब आपको खंदक की लड़ाई प्रारंभ हो गई। अपने अपने बूथ पर, अपने अपने गांव में, अब सिर्फ तारानगर में कल के अलावा आना नहीं। कल तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, पीले चावल मैंने आपको दिए हैं, कल तो पधारो। कल के बाद आपका संघर्ष, आपके लड़ाई, आपका युद्ध, अगर मुझे मानते हो, मंच पर बैठे इस कोने से उस कोने तक के नेताओं को मानते हो, पीछे बैठे इन खड़े सब लोगों की बात मानते हो, तो अब 25 तारीख के बाद ही तारानगर आना। अब अपने अपने गांव में इस लड़ाई को लड़ो। ये चुनाव राजस्थान के अंदर खुशहाली का पैगाम लेकर आएगा। ये लूट और झूठ की सरकार को समाप्त करेगा। ये गहलोत साहब की लाल डायरी की सरकार, ये नाथी के बाड़े की सरकार, जिस सरकार के मंत्री खुद कहते हैं हमारी सरकार का अलाइनमेंट ठीक नहीं, हमारी सरकार में बहन बेटी सुरक्षित नहीं। आज जिस प्रकार का वातावरण बना है राजस्थान के अंदर, मैंने पहली बार गैंगस्टरों को प्रोटेक्शन मनी दो, पैसा दो, नहीं तो गोली से उड़ा देंगे, इस प्रकार का वातावरण बनने देखा है। इस सारे वातावरण को तोड़ने के लिए 36 कौम बरादरी को साथ लेकर यह आपका बंदा आपसे झोली पजाकर कह रहा है, आप राजेंद्र राठौड़ नहीं राजेंद्र प्रजापत बनो। सब मिलकर मेरी मदद करो। और अभी कोई बीमार हो गए बताए, उसका चिंता मत करो, मैं उसका पूरा इलाज और उसमें जो भी लगेगा मैं करूंगा। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि आज अब मुझे वापस आपकी गांव की चौपाल में आप मिलोगे। कल अपने प्रधानमंत्री जी की सभा में आप सबको आना है, पीले चावल देने हैं, हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ कि आप मेरे साथ हो। और मैं आपके इन असंख्य हाथों में, आपके इन असंख्य हाथों में आज के बाद मेरे दो हाथ मान और कभी राजेंद्र राठौड़, अगर कभी हाथ कटने की बारी आएगी तो पहले आपके 6 फुट 2 इंच के इंसान के हाथ कटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत राजेंद्र राठौड़, राजेंद्र राठौड़। बहुत बहुत धन्यवाद। साइड में खाने की व्यवस्था है, ये साइड वाला पंडाल है, ये मैं कहूंगा इनको खोल दो ये, और आप साइड में खाने की व्यवस्था है, सारा खाना खा के जाएंगे।